हेलो दोस्तों, हमें पता है आप हमारा अपेक्षा करते हैं। हमें भी आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, आपके सामने आना चाहता है। मैं मिताली फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नए विषय पर लेकर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय रहेगा आज के लिए। जी हाँ, आज हम जिस विषय पर बात करना जा रहे हैं, शायद से बोलने में हिचकिचाते होंगे कई लोग, लेकिन बिना हिचकिचाते हुए आज मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करूँगी। बताइए तो, हम जब एक शब्द का यूज़ करते हैं, जब एक शब्द के बारे में हम बात करते हैं, जी हाँ, शब्द बहुत ही छोटा है, लेकिन शब्द को बहुत नज़रों से देखा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स। इज सेक्स अ डर्टी वर्ड? Do you feel that? Do you think sex is a dirty word? No, I don't think so. Why? Why it is why this word sex is taken so with a shameful eye? लोगों को ये सेक्स शब्द से ही शर्म आ जाती है, जबकि हर एक व्यक्ति के अंदर सेक्स जो शब्द है इसका अर्थ बसा हुआ है। It is very crazy to know that the entire generation of us, जो भी हमारे आसपास में है, हमारे पेरेंट्स, लाइक मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, हम सबके पेरेंट्स, या जिनके बीच में हम पले बड़े होते हैं, इन लोगों ने आज तक हमारे सामने जब भी ये शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, कभी भी इस शब्द का जब भी टीवी पे कहो या कहीं पे ये शब्द इस चीज़ को लेकर कभी कुछ बातें किया जाता है, तब एकदम शर्मनाक आंखों से देखा जाता है। बल्कि पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इज़ वेरी मच, इज़ लाइक 1.3 मिलियंस। डू यू अंडरस्टैंड? सेक्स शब्द से सब शर्मा जाते हैं, बट फिर भी इसका उपयोग हम सभी देख रहे हैं। It is very shameful, like the elders or guardians, they never tell us to explore your sexuality. If a child is not being taught, is not being told exactly what is the meaning of sex, then maybe a child may walk into a wrong path. जी, अगर हम अपने बच्चों को, हमारे उठती बच्चों को सही तरीके से चीज़ों का मतलब नहीं बताएंगे, तो जाहिर सी बात है आजकल तो कई तकनीकें हैं जहाँ से वो इस चीज़ के बारे में दे कैन फाइंड आउट। Nowadays, they can go on internet, they'll search about sex, then they will go into deeper researches. Maybe what is sex, what exactly it happens, what is done during sex. इन चीज़ों को काफ़ी अंदर तक खोजने के लिए then they start watching porns also. They go to the various sites where these things are done. Then maybe it can affect them. It is very true. अगर आपने उसको सही तरीके से बताया होगा, सपोज सोच लीजिए कभी टीवी पर कॉन्डम का ऐड आ गया, हम क्या करते हैं? हाँ, हम तो काफ़ी टाइम टीवी का चैनल चेंज कर देते हैं, या तो टीवी बंद कर दिया, या तो हमने टॉपिक चेंज कर दिया, हमने कहीं और से कोई और बात पर आ गए। लेकिन बच्चा जब बैठा है वो सोचता है ये चीज़ क्या है। जब भी ये आता है टीवी पे, मम्मी पापा बंद कर देते हैं, मम्मी पापा इस चीज़ को इग्नोर करते, तब ये चीज़ वो अंदर तक सोचने जाता है, देन काफ़ी कुछ घटनाएँ घट जाती है। बच्चों के अंदर काफ़ी सवालें रहते हैं, जो सवाल हम पेरेंट्स को ही सुलझाना पड़ता है। हमें उन्हें बताना है सेक्स word is not a dirty word, it's just a taboo people have made, but it is an important thing in life. You tell me, the sex because due to the sex you are born, I am born, so it is not a dirty thing, it is a natural process, it is a biological need of each human being. So why it is taken into bad side? Why people take it as a bad thing? Why it is not explored properly? Why is it not taught properly? Even when there was things go होता है कि कभी स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाए, सेक्स एजुकेशन किया जाए,
तब ऐसा भी हुआ है, टीचर्स जस्ट मूव अवे when children keep asking, but teachers should be bold enough to give them their answers when this is not happening, and therefore it is taken as a very bad thing, but it is not a bad thing. तो ये चीज़ जो है which is important, it is not a sin. You have to let your child know, you have to let the world know. If we people keep taking this word as a taboo, if we tell नहीं ये शर्मनाक चीज़ है, इसके बारे में नहीं बात किया जा सकता है, then I guess ये ऐसा ही होता रहेगा. Then what happens, you know, मतलब सिर्फ punishments हुआ जाता है, punishments दिए जाते हैं, but punishment क्यों? If a child is taught properly, अगर सब चीज़ों का ठीक से explanations दिया जाए, then I guess everything goes smoothly. Then there is nothing called punishment to be given. So as we are talking, friends, sex is not a dirty word. It is time to change our perception. Being comfortable about talking and learning about sex and sexuality without feeling ashamed or embarrassed. Enjoying sex as a natural, healthy and pleasurable expression of love without labeling it as sinful and dirty. Respecting the idea of sex. Being comfortable with different sexual orientations of people without being judgmental. Promoting sex education for safe sexual health. Accepting one's body and not body shame. Sex is highly important for mental and physical health. Making it secretive brings upon it an element of taboo. People, especially teenagers, tend to learn about the wrong way either by watching the wrong kind of porn or asking the wrong people. A considerable section in urban India may be enjoying sexual freedom, but for majority of Indians, sex is still a dirty word. Recently claimed Richard Gresta, author of novel revised Kama Sutra. One of the curious thing I have noticed is that for a lot of Indians, sex is still a dirty word. Sex is still a taboo word because we are in a general not comfortable with our bodies. People still look at the Kama Sutra as a textbook rather than a manual of love making, which is actually it is. So, sex education is very much important. Yes, education is important. It doesn't mean that आपको आपके बच्चों को ये सिखाना है सेक्स किस तरह से किया जा सकता है, सेक्स करने का ये कौन सा तरीका रहता है, क्या करना चाहिए सेक्स के दौरान, क्या नहीं करना चाहिए सेक्स के दौरान. बट यू नो वो कहा जाता है comprehensive sexuality in education is important. It provides young people to knowledge, skills and values they require to be able to grow up happy and healthy plus responsibly. So याद रखिएगा दोस्तों, हम जिस शब्दों को शर्मनाक नज़रों से देखते हैं, हम जिस शब्दों से दूर भागते हैं, वही हमारे डेली जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे एक नए जीवन की शुरुआत होती है. तो इस चीज़ को ख़राब नज़र से ना देखिए. इस चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है, इस इम्पोर्टेंस को सही तरीके से समाज में लाइए, सही तरीके से अपने बच्चों को समझाइए, सही तरीके से नॉलेज दीजिए, ताकि भविष्य में कुछ गलत घटनाएं ना घटे, भविष्य में कभी कुछ उन्हें गलत घटनाओं का शिकार ना होना पड़े. आज के लिए यहीं पर विदा लेते हैं. शुक्रिया. साथ में रहिएगा. हमें पाने के लिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर अपने आप हमें खोज सकते हैं. धन्यवाद.